दोस्तों जय श्री राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रही है। बाबा साहब अमर रहें। बाबा साहब हिंदुस्तान में लगभग 60 से 70% लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 60 से 70%। बाकी लोगों के लिए तो वो दुश्मन है। 70% लोगों के लिए तो वो देवता है, बाकी लोगों के लिए वो दुश्मन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कानून ऐसा बनाया जिसकी वजह से वो कानून उन लोगों के गले की हड्डी बन गया, जिसमें महिलाओं के लिए कानून। आज जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं, जो महिलाएं आज़ादी से घूम रही हैं, वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की जी देन है। उसके अलावा दलित, एससी, एसटी, ओबीसी सभी को एक अच्छा जीवन जीने के लिए बाबा साहब के प्रयास की वजह से आज लोग एससी, एसटी, ओबीसी सारे के सारे बाबा साहब की वजह से ही आज एक थोड़ा सा अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। बाबा साहब ने दोस्तों एक है ना, बाबा साहब के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। किसी भी एक विषय को उठा लो, आप उस एक विषय को ढंग से अगर पढ़ना चाहो तो कई महीने कम है, और बात करना चाहो तो कई दिन कम है। एक विषय, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रही है, 14 अप्रैल कल की है। तो एक विषय पे मैं बात करना चाहूँगा जो मेरे मन में है, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाबा साहब ने कहा था, दलित पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन दलित मरना या ना मरना ये आपके हाथ में है। दलित पैदा हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जन्म से दलित और उसके बाद का जो जीवन है वो कर्म से दलित। तो कर्म से दलित मत बनो भाइयों। मैं खासकर अपने सारे के सारे जो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं सबको बोलना चाहता हूँ कि जन्म से दलित, एससी, एसटी, ओबीसी में पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर्म से दलित रहना, बनना और कुछ ना करना पाना, वो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इसके कई उदाहरण हैं मेरे पास। एक उदाहरण तो ऐसा है, मैं खुद जाटो समाज में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी, आजकल की दुनिया में ना आप कोई भी उदाहरण देखोगे ना, इकलौता, अब कोई भी बच्चा माँ बाप का इकलौता बेटा हो, इकलौता बेटा अधिकतर आपको अय्याश दिखेगा, आवारा दिखेगा, बेकार दिखेगा। लेकिन मेरे पिताजी इकलौते थे मेरे दादा दादी के, उसके बाद भी वो दलित पैदा तो हुए, लेकिन दलित मरे नहीं। उनको जाते वक्त हर कोई, उनको पूरी ज़िंदगी उनको लाला जी, लाला जी, लाला जी कह के ही सबने संबोधित किया। उनको इज्जत दी, मान सम्मान दिया, लाला जी कह के। क्योंकि वो दलित पैदा तो हुए थे, लेकिन उनके जो कर्म थे, उनका जो पूरी ज़िंदगी जो उन्होंने कर्म किए, उससे वो लाला जी कहलाए। और उनके जो लाला जी कहलाने की वजह से हम भी लाला जी के बच्चे कहलाए। अब हम भी लाला जी के बच्चे कहलाए, लेकिन अब इसमें गेम थी कि हम दलित पैदा तो हो गए, लेकिन परिवार में ऐसे में पैदा हुए जिसमें हमारे लिए हमारे पूरी दुनिया में का सारा ज्ञान हमारे पिताजी ने हमको दिया कि ज़िंदगी जीने का तरीका क्या होता है। तो पैदा दलित होना गुनाह नहीं है, लेकिन जीवन या कर्म दलित करना, कलम दलितों के हिसाब से करना, वो गुनाह है। ये एक जीवन शैली है कहने के लिए तो,
लेकिन इसका जो तरीका है, इसका जो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा बन चुका है कि दलितों को हर कोई गलत निशा जैसा उसे देखता है। तो ये सब है ना, एक बड़ा गंभीर विषय है। अगर आप इस विषय को जितना सोचोगे, समझोगे, उतना आपका जीवन चेंज होता चला जाएगा। अब उसी में चलो मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी दलित इकलौते थे, दलित पैदा हुए थे, इकलौते थे। लेकिन इकलौते होते हुए भी उन्होंने, एक अकेला आदमी जब होता है तो वो सोचता है यार मौज मस्ती करो, बाप दादा ने कमा के रखा हुआ है, जो भी है मौज मस्ती करो। वो या तो आवारा निकलेगा, या अय्याश निकलेगा, या फिर नकारा निकलेगा। लेकिन मेरे पिताजी के मन में शायद दर्द था दलितों का, कि दलित पैदा हो गए, दलित मरना नहीं है। इसलिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करी, और बहुत मेहनत करी। एक अकेले इंसान, इकलौता बेटा, 3-3 4-4 काम ज़िंदगी में उन्होंने करे। हमेशा जब से मैं पैदा हूँ तब से देखता आया। अब वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अकेले आदमी 3-3 4-4 काम करते थे। राशन की दुकान का कोटा उन्होंने लिया जैसे तैसे, जो भी करके लिया। मुझे आज की डेट में कोई नहीं ले सकता राशन का कोटा, इतना लेना आसान नहीं है। तो उन्होंने तो मेरे ख्याल से सन 65-67 के आसपास उन्होंने ले लिया था। उसके बाद परचून की दुकान भी चलाते थे। उसके बाद गाय भैंसों की डेयरी भी रखी हुई थी। कोई भी काम उन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे उनकी सोच, उनकी मानसिकता कहलाए कि दलित है। उन्होंने इतने काम किए, उसका नतीजा है कि आज हम मज़े ले रहे हैं। और उनसे जो मैंने सीखा है उसका ये है कि हम पूरे मज़े ले रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत ऊंच नीच आती रहती है ज़िंदगी में, लेकिन उन्हीं की सोच, उन्हीं की जो हमें दिखाए हुए रास्ते हैं, उसकी वजह से आज हम ऐसे हैं। तो बाबा साहब के विषय पे ही बात वापसी आती है कि बाबा साहब भी खुद कहते थे दलित पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन दलित मरना गुनाह है। तो दोस्तों, कोशिश ऐसा करो कि अपने जीवन स्तर को सुधार सको, आगे बढ़ सको। मेरी यही कामना है, मेरी यही आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने जीवन को सुधारो, अपनी अगली पीढ़ी को सुधारो। ठीक है, दलित पैदा हो गए, लेकिन दलित मरना मत। जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी ठीक रहोगे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें।